नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। पाठ 6 में बताया है बीज बना पौधा। बीज को हम सेट बोलते हैं। सेट्स कई प्रकार के होते हैं। कुछ सेट्स में परत 1 होती है और कुछ सेट्स में परत 2 होती है। मतलब बीजों कई प्रकार की परतों से बने होते हैं। बीज क्या है अथवा बीज की परिभाषा में बताया है कि आवर्त बीजी पौधों में बीजांड के निषेचन के बाद फल के अंदर बनने वाली विशेष संरचना बीज कहलाती है। प्रत्येक बीज वास्तव में एक छोटा सा पौधा होता है जो भ्रूण के रूप में कवच में सुरक्षित रहता है और अंकुरण के लिए इसमें थोड़ा सा भोजन भी रहता है। बीज के प्रकार। बीज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। बीजपत्र के प्रकार में दोनों का डिटेल्स में बताया है कि एक बीजपत्री में एक बीज जिनके बीज में भ्रूण केवल एक बीजपत्र वाला होता है उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, चावल, रेडी आदि। द्विबीजपत्री जिनके बीज में भ्रूण 2 बीजपत्र वाला होता है उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, जैसे चना, मटर, सेब, काशीफल आदि। आगे बताया गया है बीज की संरचना। बीज के अंदर 2 परत होती है, बीजावरण और भ्रूण। और फिर भ्रूण के अंदर 2 होती है, बीजपत्र, अक्ष। अक्ष में फिर 2 परत होती है, मूलांकुर और प्रांकुर। बीज पत्र में बताया गया है कि बीज पत्र संख्या में 1 अथवा 2 ही हो सकते हैं, अर्थात यदि एक बीजपत्री है तो एक बीजपत्र होगा और यदि द्विबीजपत्री है तो 2 बीजपत्र होंगे। बीजपत्रों में भोजन संचित रहता है जो अंकुरण के समय काम आता है। कभी कभी पर्याप्त मात्रा में भोजन संचित करने के कारण बीजपत्र मोटे और मौसल होते हैं। अब बीजावरण। प्रत्येक बीज पर एक बीजावरण होता है। बीज बीजावरण के अंदर बंद रहता है जिसमें 2 परतें पाई जाती है, बाहरी आवरण या बाह्य कवच तथा भीतरी आवरण या अंतर कवच आवरण कड़ा और रंगीन होता है, जबकि अंतर आवरण झिल्ली नुमा रंगहीन होता है। प्रवीण एक बीजपत्री बीजों में बीजावरण फिल भित्ति के साथ युग्मित रहता है। आगे बताया बीजों का पंकीर्णन और अंकुरण। अंकुरण क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरण की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। यह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ और वातावरण मिल जाता है। इसके लिए तापमान, जल और वायु की आवश्यकता होती है। रोशनी का हर बीज के लिए होना अनिवार्य नहीं, लेकिन कुछ बीज बिना रोशनी के अंकुरित नहीं होते हैं, इन्हें रोशनी की आवश्यकता होती है। आगे वीडियो में बताया गया है कि फल पककर नीचे गिर जाते हैं और नमी के साथ आवश्यक वातावरण मिलने के पश्चात अपने आप ही अंकुरित होने लगता है। उसमें से जड़ निकलनी शुरू हो जाती है और वह जमीन में फैल जाती है। वहाँ से पानी को अवशोषित करती है और धीरे धीरे बीज से एक कुंपल सी बाहर निकलने लगती है। फिर वही कुंपल बड़ी होकर पत्ते का रूप धारण कर लेती है और वह धीरे धीरे विकसित हो जाती है, एक छोटे पौधे में बदल जाती है। यही छोटा पौधा आगे जाकर एक पेड़ की संरचना में आ जाता है। आगे पाठ में बताया गया है कि बीज का अंकुरण कि कुछ बछबारस त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा कि यह अंदर अंदर सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है। तो माँ ने उनको बताया कि यह अंकुरण के कारण हुआ। अब हम चने के अंकुरण के बारे में बताएंगे। काले चने लेंगे, उन्हें धोकर साफ कर लेंगे और रात को 7 या 8 घंटे पानी में भिगोकर छोड़ देंगे। यह फूलकर मोटे हो जाते हैं, मतलब यह डबल हो जाते हैं। फिर कोई भी सूती कपड़ा लेंगे, वह नीचे छलनी लगाकर कपड़े के ऊपर उन चनों को डाल देंगे
और इनका पूरा पानी निकाल देंगे। फिर इन चनों को एक सूती कपड़े में पोटली बनाकर रख देंगे और पोटली बनाकर उसको नमी की जगह रखेंगे, जिससे में अब अच्छे से हवा भी मिल जाए और थोड़ी थोड़ी नमी भी इसमें रहे। बर्तन में इसको ढककर इसको रख देंगे और सुबह जब निकालेंगे तो उसमें धागे नुमा संरचना सी हो जाएगी। यही है अंकुरण है। आगे बताया गया है, आपने घर में रखे आलू के बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। यदि इसको आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा बन जाता है। इसी प्रकार पत्थर चट्टा की पत्ती को भी हम मिट्टी में दबाने पर एक नया पौधा बन जाएगा। आगे आलू में अंकुरण बताया गया कि आलू काफ़ी समय तक घर में पड़े रहते हैं तो उनमें से अंकुरण हो जाता है। इनको हम अगर पौधे में प्रकट कर सकते हैं। अंकुरण निकले हुए भाग को काटकर ज़मीन में इस तरह से लगा देंगे तो यह हमारे आलू बन जाते हैं। यानी 4 टुकड़ों में कटा हुआ भाग हम नीचे की तरफ दबाएंगे और ऊपर अंकुरित जो हुआ है वो ऊपर रखेंगे तो कुछ समय बाद भी यह आलू बन जाते हैं। पौधे में इसका कुछ दिन तक रूप रहता है, फिर नीचे की तरफ आलू बने हुए हमें दिखाई देते हैं। आगे बताया कि प्राचीन काल में वृक्षों ने ही मानव जाति को कई प्राकृतिक आपदाओं से बचाया है। तेज बारिश और तेज धूप से मनुष्य की रक्षा की है। मनुष्य अपने घरों, कारखानों, स्कूलों, शॉपिंग मॉल बनाने के लिए वृक्षों की कटाई कर रहे हैं। कई पेड़ रोजाना काटे जाते हैं, लेकिन पेड़ लगाने के विषय में लोग कम सोचते हैं। आजकल अंधाधुंध जो पेड़ कटाई हो रही है उससे वृक्ष कम बढ़ गए हैं और बारिश भी कम होने लगी है। आगे पेड़ों का महत्व बताया गया है। हमारी प्रगति की सुंदरता पेड़ पौधों पर निर्भर है। इसके बगैर प्रकृति वीरान लगता है। पेड़ पौधों का महत्व हम विश्ववासी को पता है, लेकिन फिर भी हम इन बातों को विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्राचीन काल से मनुष्य, जीव जंतु पेड़ पौधे पर ही निर्भर है। पाषाण युग में आदि मानव कंद मूल, पेड़ पौधे, पत्ते, फल, डालियां खाते थे। तब मनुष्य को सभ्यता के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं था, तो प्रगति एक सीमित मात्रा में सभी चीज़ों को लिए थी। आज पेड़ों की कटाई से सब नष्ट हो चुके हैं। आगे है प्रश्न उत्तर। आपने ज़मीन के अलावा कहाँ कहाँ पर पौधे उगे हुए देखे हैं? उत्तर में हम बता सकते हैं कि हमने ज़मीन के अलावा पौधे पानी में, दीवारों में और चट्टानों पर उगे हुए देखे हैं। गमलों में भी पौधे उगाए जाते हैं। प्रश्न 2 है, ऐसे पौधों का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। उत्तर है, पत्थर चट्टा को पत्ती के द्वारा उगा सकते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो जब बीज तेज हवा पानी में बहकर पक्षियों की चोंच में चिपककर जानवरों के शरीर से चिपककर यहाँ वहाँ चले जाते हैं, इसको बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। आगे बताया चौथा प्रश्न है, मनुष्य बीजों को प्रकीर्णन कैसे करता है? लिखिए। जब मनुष्य पेड़ पौधों के पास बैठता है तो पेड़ पौधों के बीज उनके कपड़ों से चिपककर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। मनुष्य एक स्थान के बीज अपने साथ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और उन्हें खेतों में, पार्कों में गाड़ देते हैं, जहां वे अंकुरित हो जाते हैं। इसे प्रकीर्णन कहते हैं। 5वां प्रश्न है, विदेशों से आए 5 पौधों के नाम बताइए। तो भारत में विदेशों से आए 5 पौधे निम्नलिखित है। पहला है चाय, दूसरा है मटर, तीसरा है यूकेलिप्टस, चौथा है कॉफ़ी। और प्रश्न संख्या वस्तुनिष्ठ प्रश्न में है, पहला गन्ना उगाया जाता है बीज द्वारा, जड़ द्वारा, तने द्वारा या पत्ती द्वारा। उत्तर हम बता सकते हैं तने द्वारा उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, बाजरा का पौधा उगाया जाता है बीज द्वारा, जड़ द्वारा या तने द्वारा या पत्ती द्वारा। तो बाजरा का पौधा बीज द्वारा उगाया जाता है। प्रश्न संख्या 3 में बताया है कि लेना का पौधा भारत में लाया गया यूरोप से, दक्षिणी अमेरिका से या चीन से या ऑस्ट्रेलिया से। तो उत्तर है दक्षिणी अमेरिका से लेना का पौधा भारत में लाया गया था। प्रश्न संख्या 4 में अफ्रीका से निम्न में से किसको भारत लाया गया? भिंडी को, आलू को, हरी मिर्च को या मटर को। तो उत्तर है भिंडी को भारत में लाया गया था। प्रश्न संख्या 5 में बताया है, निम्नलिखित में से किस पौधा समूह की जड़ें भोजन के रूप में
उपयोग में ली जाती है? चावल, गाजर, मूली या गाजर, मूली, प्याज, सेम, आम, शकरकंद, प्याज, आलू, बाजरा। तो गाजर, मूली और प्याज की जड़ों को हम खाने के रूप में काम में लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में तने से गुलाब का पौधा उगाया जाता है, उसी प्रकार से उस पौधे का नाम बताइए जो पत्ती से उगाया जाता है। आलू, चमेली, पत्थर चट्टा और पुदीना। तो उत्तर हम बता सकते हैं पत्थर चट्टा को हम उगा सकते हैं।